हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे कि 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आते हैं 8.2 पर। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और मैं हूं तूफान। मेरे साथ आप बने रहिए और करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 में आपको तीन अलग अलग एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको जो सिर्फ आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेगा, उसमें कुछ दो वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू से हम राइट एंगल ट्रायंगल में पुट करते हैं, उससे थर्ड साइड आती है। थर्ड साइड से बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू हमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। उस टाइप से हमने सोल्व किए, है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर, जो सिर्फ एंगल बेस्ड पे। एंगल बेस्ड मतलब साइन 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इस टाइप की अलग अलग वैल्यूज होती है। तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जो चार्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम पढ़ेंगे उससे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री चार्ट पढ़ने के लिए आपको पहले यहाँ एंगल या फिर थीटा सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, और लास्ट डिग्री होती है 90। ठीक है, तो ये वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू साइन की अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो टोटल कितने 6 फंक्शन है ना, अलग अलग। तो फर्स्ट है कि साइन थीटा है। अब साइन थीटा 0 पर कौन सी वैल्यू रखता है? 0। ये याद रखना है, 0 पर 0 रखता है। यहाँ आ जाएगा कितना 1/2। सेकेंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ऐसे ही √3/2, और लास्ट में 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है। ये आपको फर्स्ट टेबल याद रखनी है, इसी से आपको बाकी सारी टेबल बन जाएगी। ठीक है, और इसका डिटेल भी है हमारे पास, क्योंकि देखो साइन 0 पे कैसे 0 आता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में राइट एंगल ट्रायंगल पुट करने पर आपको पता चलता है जब कि 0 पे कौन से वैल्यू पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है। ये डायरेक्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये वैल्यू हम राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। सेकेंड फंक्शन जो आता है वो होता है कोस थीटा। अब कोस थीटा में आपको क्या करना है, जो लास्ट वैल्यू है वो स्टार्ट में आ जाती है, यानी कि जो 90 की है साइन 90 वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी। कितना हो जाएगा 1। √3/2 कहाँ आ जाएगा 30 डिग्री पर। 45 पर दोनों वैल्यू सेम रहती है, ये आ जाएगी 1/2, और लास्ट कोस 90 की जो वैल्यू वो कितनी हो जाती है यहाँ पर 0। अब साइन हो गया, कोस हो गया, नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारे पास 10। अब टेन थीटा जो फॉर्मूला होता है वो एक याद रखना है, ये कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बाय कोस थीटा, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा कोट थीटा। कोट हो जाएगा ऊपर कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो देखो, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 ही आएगा, यानी कि साइन टेन 0 की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट 30 पे देखते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा। इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे कितना 1045 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ डिवाइड करोगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3/1, 1 लिखते नहीं है तो डायरेक्टली √3 आ जाएगा आंसर। और किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉन डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, वो 1/0 मीन्स नॉन डिफाइंड, और नॉन डिफाइंड का सिंबल है इनफाइनाइट। अब आते हैं साइन का जस्ट या फिर कोट लिख लो। 10 के बाद आप लिखो डायरेक्ट, क्या लिखोगे, कोट थीटा। अब कोट में क्या होता है, जो भी वैल्यू है सबका उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, या फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखो 0 को उल्टा करते हैं, जब आपके पास 0.1 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0। इट मीन्स ये बन जाएगा इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी इनफाइनाइट, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी √3। 1 का उल्टा 1 ही होगा, ये आ जाएगा √3, 1/√3, और लास्ट 0 इधर आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट 10 के जो भी है उनका रेसिप्रोकल कर लो। देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, 1/√3 का उल्टा करोगे √3 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, और √3 का उल्टा करने जाओगे तो ये 1/√3 आ जाएगा, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं
जो कोट है इसका जस्ट अपोजिट, या फिर देखो साइन का अपोजिट लेते हैं, यहाँ पे कौन आ जाएगा, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। अब कोसेक जितनी साइन की वैल्यू उन सबका क्या करो, रेसिप्रोकल कर लो। यहाँ जीरो का उल्टा कोसेक किसका है, साइन जीरो पे नॉन डिफाइंड आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा √2, यहाँ क्या आ जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा कितना आएगा, 1 ही आएगा। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, कोस का। ध्यान रखना है इन दोनों का जो पेयर है, इन दोनों को आपको उल्टा कर लेना है, फिर साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक हो जाएगा, और आपका बचा कौन सा है, ये कोस का हो जाएगा सेक। ठीक है, अब सेक आपको कोस के जस्ट उल्टे कर, 1 का उल्टा कितना होगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3, ये कितना हो जाएगा √2, ये इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2, और लास्ट 0 का उल्टा होता है नॉन डिफाइंड। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लेना कि जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन। फिर आता है कोस थीटा, उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट थीटा, 1/कोट। ये ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आना चाहिए। और टेन एक दूसरे के, ये दोनों साइन बाय कोस और कोस बाय साइन होता है। तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं, टेबल अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये टेबल बिना आपको पूरी एक्सरसाइज होना पॉसिबल नहीं है, और इससे ही एक्टिविटी बनती है आपको, कि मेरे जो कॉलम है वो चैप्टर नंबर 8 से ही आता है, और इससे एक या दो वैल्यू फिक्स है वो आपको आती है एग्जाम में। साइन की वैल्यू आपको 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये तो याद रखना है। यहाँ से वैल्यू सारी इधर से स्टार्ट कर दो, 1 यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये 0 लास्ट 0। टेन थीटा हम क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 0 को 1 में डिवाइड करते हैं 0 आता है, दोनों डिवाइड करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ये तीन वैल्यू आपको पता है, तो बाकी तीन इनका उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल कर लोगे तो बाकी तीन वैल्यू और मिल जाएगी। जैसे 10 का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, इसका उल्टा करोगे √3 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, यहाँ उल्टा करोगे तो कितना आएगा 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये 1/2 का उल्टा 2 है, ये √2 है, यहाँ पे 2/√3 है, ये सारे इनके एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, कि आपको अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन की वैल्यू अगर पता होती है तो फिर डायरेक्ट आप ना sin 30, अब sin 30 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2 इनटू, अब cos 30 मतलब जो साइन की 60 वैल्यू वो cos 30 हो जाती है, यानी कि ये भी कितनी आएगी √3/2, प्लस sin 30 मीन्स 1/2, cos 60 मीन्स ये भी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, 1 और 1 1, ये कितना आएगा 4। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये बच जाएगा 3 + 1, यानी कि 4/4। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या बच जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी, sin 30 cos 16 की वैल्यू पता है, डायरेक्ट वैल्यू पर पुट करो, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो और आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स 45। देखो 2, अब tan इनवर्स 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30। आपको हर बार वैल्यू कंफर्म पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो ये टेबल अगर आती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। तो cos √3/2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, माइनस 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होल स्क्वायर। जो cos 30 की वैल्यू होती है वही sin 60 की वैल्यू होती है, यानी sin 60 और cos 30 होते हैं सेम। 2 × 2 1, 2 × 1 कितना आएगा 1, प्लस ये हो जाएगा, देखो 3 कितना आएगा 4, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर भी 3/4, दोनों वैल्यू सेम है, माइनस प्लस की कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 sin 30 cosec 30
ठीक है, तो वैल्यू देखना है। फर्स्ट कोस जो कोस 45 है वो कितना है, 1/√2 होता है। ठीक, सेक 30 जस्ट कोस 30 का उल्टा होता है। कोस 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2, तो उसका उल्टा कितना होगा, 1/√2/√3 होता है। अब कोसेक 30 मीन्स कितना होता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। देखो 1/√2 एज इट इज चल रहा है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, √3। देखो √3 1 अपॉन करके एलसीएम कितना लेंगे, √3, 2 एज इट इज रहेगा, ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2√3। ये जस्ट उल्टा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा √3, और √2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 + 2√3। √3 जस्ट ऊपर चला गया, √2 इंटू में आ जाएगा मल्टीप्लाई के इसमें। ठीक है, अब देखो √3/√2 एज इट इज रहेगा, जो लिखा है बाकी उसका हम कर रहे हैं रेशनलाइज। जो लिखा है सेम क्या लिखेंगे, 2 - 2√3 2 - 2√3। यहाँ पे जो साइन है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस से, √3/√2 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ a - b a + b का आइडेंटिटी लग रही है, यानी कि देखो साइड पे कि a² - b² जो होता है वो a + b और a - b होता है, तो क्या होगा, 2² - 2 कितना है, √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर आएगा। और मल्टीप्लाई में जो चीज पड़ी है वो 2 - 2√3 एज इट इज पड़ा हुआ है, √3/√2 एज इट इज है, 2 - 2√3 एज इट इज है। यहाँ पे हो जाएगा ये 4 माइनस, इसको सोल्व करें अलग से तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, ये 4 3 जा 12। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 4 3 जा 12, √3 एज इट इज। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो बच जाएगा कितना, 1 - √3। अब यहाँ पर √2 तो एज इट इज चल रहा है, यहाँ पर कितना माइनस बच जाएगा, माइनस का 8। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, देखो 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा, 4, तो √3/√2, ये जो √2 है इसका भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि रूट यहाँ से डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - √3 बाय कितना बचा, ये माइनस का 4। मल्टीप्लाई कर लो वापस इन दोनों का, तो ऊपर तो हो जाएगा √6, इन दोनों का रूट मल्टीप्लाई हो गया √6, 1 - √3। अब यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई कब होगा, 2, तो 2 इंटू -4, मल्टीप्लाई में है, दोनों याद रखना है इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। √6 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो √6 माइनस ये मल्टीप्लाई कितना है, 18, और लास्ट आंसर नीचे आ जाएगा 8। माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं, ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पहुंचा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा, तो √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 8। तो ये फाइनल आंसर है आपका। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं, देखना आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेना है, यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 जस्ट रेसिप्रोकल का उल्टा होगा तो ऊपर आ जाएगा √3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2, यहाँ बच जाएगा 2 + 2√3। अब यहाँ पे जो रूट है इसका क्या करोगे आप, रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम साइन चेंज करके, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, √3/√2 एज इट इज रहेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a² - b² मतलब एक बार प्लस अगर एक बार माइनस है तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। फिर
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन 2 2 जा 4 और 2 4 2 जा 12 आंसर, 4 3 जा 12 आंसर आ जाएगा। ये माइनस करेंगे -8 आ जाएगा। यहाँ 2 और इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 कॉमन लेके, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा 4 माइनस का, और √2 का भी रेशनलाइज करना ऊपर नीचे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ हमारा एज इट इज बचा हुआ है। इन दो √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो 2 4 जा कितना होगा ये -8, माइनस ऊपर ले जाएंगे तो ये चीजें आगे पीछे हो जाएगी, जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 tan 45 माइनस cos 16, सारी वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 मीन्स कितना होता है 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस cos 60। अब जो sin 60 की वैल्यू होती है सेम उसकी क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो उल्टा। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2, उसका उल्टा कर देंगे। और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 है। यहाँ पर sec 30, अब जो cos 30 की वैल्यू होती है सेम उसका रेसिप्रोकल करना है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पर cos 60 मतलब 1/2, sin 30 की जो वैल्यू वो cos 60 की वैल्यू होती है, और ये प्लस का 1। ध्यान देना, मैं सबका यहाँ से 1 लिख रहा हूँ और यहाँ भी 1 लिख रहा हूँ। यहाँ इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 2√3 आ जाएगा। जो नहीं वहाँ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा तो √3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो प्लस 2√3, 2 और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो कितना आएगा ये 4। सेम एलसीएम डिनोमिनेटर में भी ले लेंगे तो √3 2√3 आ जाएगा। अब जो जिसके अपॉन में है उनको छोड़कर बाकी का मल्टीप्लाई लिख दो। 1 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो कितना आएगा 4, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो कितना आएगा √3, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो कितना आएगा 2√3। एलसीएम से एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 3√3 -4 ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 3√3 + 4। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए तो फिर एलसीएम ले लेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसका। 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 3√3 + 4 इनटू जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका सेम साइन चेंज करके आपको रेशनलाइज करना है। मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो फिर क्या करेंगे यहाँ दोनों जगह माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा दोनों। डिनोमिनेटर में तो वो a - b टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी जाएगी। क्या होगा a + b एंड a - b इज टू होता है a² - b²। ये आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, या फिर होल स्क्वायर हो रहा तो 3√3 - 4 दी होल स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी फिल रही है कौन सी a² + b² - 2a इंटू b। कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पर देखना कि a + a - b। a - b the whole square is equals to a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी यहाँ पुट करनी है, ये वाली। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू रूट से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 - 16। सेम कहानी यहाँ पर भी 9 इंटू कितना आएगा 3 + 16 माइनस इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 4 जा 12 और ये 2 जा 24 √3 डिवाइडेड बाय 27 - 16। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 27 + 16 - 24 √3 बाय ये माइनस करो तो 9 + 2
देखो यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और 2 - 1 मतलब 1 बचेगा। 16 और 27 को प्लस करेंगे तो देखो 6 और 7 कितना आएगा, 43 -24 √3 होल डिवाइडेड बाय 11। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है, -24 डिवाइड √3 बाय 11। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 5 cos, देखो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 मतलब कितने होगा, 1/2 दी होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू को सेक 30। अब जो साइन कोस 30 की वैल्यू होती है सेम उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि √3/2 का 2/√3 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। -10 मतलब 1, 10 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 मतलब कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर कोस 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। 5 इंटू 1 बाय कितना होगा, ये 4, प्लस 4 इंटू 4 बाय कितना हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1। जहां जहां स्क्वायर हुआ 4 हुआ है, रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ बच जाएगा 1/4, और यहाँ 3 बाय कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, देखो डिनोमीटर में एलसीएम ले रहे हैं 4, और ऊपर आ जाएगा 1 + 3, क्योंकि सेम एलसीएम था तो 4 ही आएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जा 16/3 -1। डिनोमीटर में हो गया 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा, 1। अब न्यूमरेटर में बात करते हैं तो 5/4 प्लस 16/3 -1। देखो ये तो हो गया खत्म, 4 से 4। अब आपको लेना है एलसीएम किसका, 4 और 3 का एलसीएम लेना, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 12। ठीक है, ये तो 1 बचा था, 1 खत्म हो गया, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। चाहो तो एक बार स्टेप पूरी वापस से नोट कर लो, जो बचा वो देखना क्या बच जाएगा, 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम कितना आएगा, 12। 3 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ डिनोमीटर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ मतलब कितना आएगा, 15। 3 5 जा 15, प्लस 4 का कितना आएगा, 64। 16 4 जा 64 होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पहुंचेगा तो -12। 12 एज इट इज रहेगा। देखो 15 में से 12 माइनस कर दो, 3 बचेगा, 3 का और इसमें 4 प्लस कर देंगे तो कितना, 64। ये लास्ट आंसर होगा। पहले प्लस करोगे फिर माइनस करो, इससे अच्छा है कि 15 में से 12 माइनस कर लो, कितना बच जाएगा, 3। 3 में 64 में 3 प्लस करें 67 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनका जस्टिफाई भी करना है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया है कि 2 10 30 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। 2 × 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बाय 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट की हमने फर्स्ट टाइम, क्या था 10 30 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर 2/√3 है मल्टीप्लाई हुआ, तो अब डिनोमीटर में क्या होगा, 1/1 स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 1/√3। 2/√3 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ एलसीएम देखो 3 इधर जाएगा, 3 का एलसीएम उधर तो क्या आएगा, देखो 3/4, 3 + 1 हो जाएगा ये, तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर गया तो 3 और 3 + 1 कितना होगा, 4। 2/√3 एज इट इज है, 4 एज इट इज है। इस 3 को मैं लिख रहा हूँ √2 टाइम,
रूट जो 3 है उसको कितने टाइम लिख सकते हैं हम, 2 टाइम, क्योंकि डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा। एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 जा 4, क्या मिल गया हमें, √3/2। अब √3/2 ये देखना हमें कि ये किसका आंसर है। √3/2 देखो साइन का आंसर होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, सॉरी ओनली √3 होती है, तो ये भी नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो लास्ट फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 और सेम इसके इक्वल हो जाएगा ये साइन 60 की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड वही कि 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 40, मतलब 10 स्क्वायर 45। अब देखो 1 - 10 स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 10 45 की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर मतलब क्या होगा 1, 1 - 1 स्क्वायर 1 का 1 ही होता है, और 1 + 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0/2, और 0 लास्ट फाइनल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है 0 ये देखना है। यहाँ ऑप्शन गलत है, ये फर्स्ट ऑप्शन में ना 0 यहाँ आएगा 0 डिग्री। cos 60 tan 60 sin 30 किसी की वैल्यू नहीं होती, तो एक ऑप्शन है यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 0, ये याद रखना कि ऑप्शन हो सकता है इसमें गलत पुट हो गए। यहाँ के ऑप्शन यहाँ आ गए, मतलब यहाँ 0 है, याद रखना ये पिछले वाले के ऑप्शन से जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसके ऑप्शन का है यहाँ पर थर्ड में पहुंच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जस्टिफाई करना है कि sin 2a = 2 sin a, किसकी वैल्यू यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे, यानी किसको पुट करेंगे। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट, अगर 0 पुट करना, देखो sin 0 की वैल्यू पुट करते हैं दोनों साइड पे, दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। a की प्लेस पे मैंने अभी पुट कर दिया, a = क्या पुट कर दिया यहाँ पे 0, तो 2 * इधर भी क्या पुट कर दिया 0। अब sin 0 मतलब किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आएगा 0, और 2 * sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इधर भी sin 0 की वैल्यू 0 और 0 की वैल्यू 0, मतलब ए ऑप्शन जो है अगर मैं 0 पुट कर दूं तो वो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि ये भी ऑप्शन जो है आपके क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। देखो sin 30 पुट करेंगे तो sin 2 * 60 हो जाएगा, 60 की वैल्यू होती है कितनी होती है √3/2, और यहाँ पर जो होती है वो 2, मतलब 30 पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 2 * 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 आएगा, उधर √3/2 और इधर 1 इक्वल ही नहीं होगा। सेम बाकी किसी की वैल्यू पुट करके देखोगे तो कोई भी रिस्पॉन्स आंसर इक्वल नहीं आ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 1 - 10 स्क्वायर 30, 2 tan 30 by 1 - 10 स्क्वायर 30। देखो 2 × 1 बाय कितना आएगा ये √3, और यहाँ पे कितना आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये बन गया। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला जो सिर्फ उसमें माइनस माइनस चेंज है, यहाँ हो जाएगा 1/3, 2/√3 इसको डिनोमिनेटर नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर देखो क्या होगा, चलो इसको सोल्व ही कर लेते हैं। 2/√3 एज इट इज है, यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा 3 - 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 - 1, 2/√3 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 2/3। देखो 2/√3 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा 3 और बाय में आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। इस वाले ऑप्शन को हम डबल लिख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा √3 × √3 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या आएगा √3। अब बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो √3 आता है ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2, कितनी होती है इसकी वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 10 की वैल्यू होती है कितनी √3। देखो यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा √3/2,
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो कौन से ऑप्शन की वैल्यू राइट होगी हमारी? सी ऑप्शन की, क्योंकि √3 किसका है? ऑप्शन नंबर सी का है। ठीक है, वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक ऑप्शन है कि दोनों की जो वैल्यू है वो 0 90 के इक्वल हो सकती है, लेकिन दोनों का जो प्लस है वो 90 भी हो सकता है, या 90 और 0 के बीच में ही वैल्यू बिलोंग करेगी। और साथ में ये भी बोला कि ए की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए बी से, फाइंड ए और बी, ए और बी फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन में उसको देखते हैं सबसे पहले कि 10a + b = कितना दे रखा है? √3। तो देखो मैं इससे 10a + b = जो √3 है, ये 10 में कौन सी डिग्री पे होती है वैल्यू? तो 10 में ये वैल्यू हो जाएगी। एक बार फिर से चार्ट देख लो आपको, क्योंकि चार्ट जब तक कंफर्म होगा तब तक आपकी वैल्यू आनी चाहिए सही से। 10 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? √3। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 10 60। अब मैं दोनों तरफ 10 से 10 कंपेयर करता हूं, तो यहाँ बच जाएगा a + b = 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट वाली टर्म से हमारे पास आया है। और सेकंड वाली जो टर्म है हमारे पास क्या है? 10a - b = कितना दे रखा है? 1/√3 दे रखा है। ठीक है, तो 10a - b = 10 कितना आएगा? ये कितने डिग्री पे होती है वैल्यू? 10 30 पे होती है। 10 से 10 कंपेयर करने पे हट जाएगा डायरेक्ट, तो a - b = कितना आएगा? 30। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी? सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से सोल्व करेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो a + b = कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और a - b = कितना आएगा? 30। b से b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a और a कितना आएगा? 2a। इन दोनों की वैल्यू कितनी? प्लस हो जाएगी। हम साइन चेंज ना करते हुए डायरेक्ट दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो b से b चली जाएगा, a और कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं। प्लस से b भी चली गई, a और a कितना होगा? 2a। तो a = आ जाएगा 90/2 मीन्स 45। इधर डिनोमीटर में आया। तो अब a की वैल्यू हमें मिल गई 45। अब a + b सेकेंड इक्वेशन से हम इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट से देखना कि a + b = कितना है? 60 है। अब a की प्लस पे हम पुट कर देंगे 45 + b = 60। तो b यहाँ से जो आ जाएगा 60 माइनस कितना आएगा? 45। तो b मिल जाएगा हमें यहाँ से 15 डिग्री। और a कितना है? 45। अब आपसे बोला भी था क्वेश्चन में कि a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए b से, तो a ग्रेटर किससे? b से, तो वो कंडीशन भी फॉलो हो गई। और उसके बाद बोला था कि दोनों का जो सम है वो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए, यानी कि a + b अगर दोनों को प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा? देखो 60 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे दोनों तरफ से a और b भी आ चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये बोर्ड में आ सकता है, इजी है इसलिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपको कि ये ट्रू है फॉल्स बताना है, और आपको उसके लिए अच्छे से टेबल आना चाहिए। टेबल की सारी वैल्यू यहाँ पुट होगी, उसी टेबल के आधार पर भी आपको ये जस्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि साइन a + b साइन a साइन b, क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या या फॉल्स है? तो देखो कंडीशन तो फॉलो होती है, लेकिन कैसे उसको आप एक्सपेरिमेंट में करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर a = 30 ले लिया और b = मैंने ले लिया कुछ 60 डिग्री, है ना, a और 30 और b कितना ले लिया? 60। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखना कि साइन a मीन्स कितना है? 30 प्लस b मीन्स कितना है? 60 = साइन a मतलब कितना पुट करेंगे यहाँ पर? साइन 30 प्लस साइन b मतलब यहाँ पुट करेंगे हम कितना? 60। दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? ये 90। अब बताओ यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और यहाँ कितनी हो जाएगी? √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2। और ये बच जाएगा
एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली जो टर्म एज इट इज बचेगी 1 प्लस रूट 3। अब देखो ये दोनों इसके इक्वल आए क्या, नहीं आए, तो ये दोनों कंडीशन में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स। कभी भी a प्लस बी जो होगा वो इनके अलग अलग, मतलब यहाँ पर साइन का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये जो थीटा है ये एंगल अलग होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहा है कि साइन का मल्टीप्लाई a साइन मल्टीप्लाई b, ऐसा नहीं होता है ना, याद रखना कभी भी एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आंसर हो गया फॉल्स। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीजिंग। साइन की वैल्यू हमने देखी है टेबल में कि जो स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट ऑप्शन में 0 था, फिर आया था 1/2। 1/2 होता है जैसे 0 स्टार्ट हुआ फर्स्ट, फिर 1/2 मतलब कितना होता है 0.5, 1/2 मीन्स 0.5। यहाँ है 1/√2, तो 1/√2 की जो वैल्यू होती है 0.414 होती है। तो ये जब डिवाइड करोगे किसी तो ये नंबर 5 से ग्रेटर होता जाएगा, यानी कि देखो 0 से स्टार्ट होकर वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहाँ तक आएगी 1 तक। यहाँ पर देखो कितना है √3/2 है, इट मीन्स 1.732 बाय कितना है 2। जब डिवाइड करोगे तो नंबर कुछ 0 से बड़ा ही आएगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे साइन की वैल्यू ग्रेटर होते जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजिंग एज द थीटा इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्यों फॉल्स होता है कि जो स्टार्ट में हम जो वैल्यू कोस की फर्स्ट वैल्यू होती है 1 और लास्ट जाते जाते क्या होती है 0, तो ये थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वो वैल्यू क्या होती है, लेस होती है यहाँ पे, तो कोस थीटा में ये चीजें क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ना। सिर्फ ये साइन थीटा में इंक्रीज होता है, कोस में क्या होता है, फॉल्स में आ जाता है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है सिर्फ 1 डिग्री पे इक्वल होती है। सिर्फ साइन 45 की जो वैल्यू है वो सेम कोस 45 की वैल्यू अगर होगी तो ये आता है 1/√2 और ये आ जाएगा 1/√2 पे। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये देखो 1/2 होती है, बट ये हो जाती है √3/2, दोनों नॉट इक्वल है। तो हर एक, उनने बोला ऑल वैल्यू के लिए नहीं होता, इसलिए क्या आंसर आएगा इसका, फॉल्स। सिर्फ अगर एक वैल्यू बोलता है सिर्फ ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 पर, तो दोनों इक्वल होते हैं, बाकी वैल्यू पर कोई भी इक्वल, साइन और कोस इक्वल नहीं होते, सिर्फ 45 पर इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है कोट ए इज इक्वल इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। जो कोट ए है अगर वहां पर आपको 0 वैल्यू पुट की जाए, ए की प्लेस पे कितना पुट कर दे 0, तो क्या ये नॉन डिफाइंड होता है क्या, तो बिल्कुल राइट। देखो कोट 0 डिग्री अगर पुट किया है यहाँ पर, तो 0 पे देखो 0 डिग्री पर कितना है, नॉन डिफाइंड आया है, तो आपका ऑप्शन जो है ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आपको टेबल अगर अच्छे से पता है तो सारे आंसर आपके क्या होंगे, राइट हो जाएंगे, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू, ठीक है। तो ये आपको बेसिक था। चैप्टर नंबर 8 में आपको याद रखना है कि हमेशा मेज द कॉलम इसी से ही बनता है, ठीक है, मेज द कॉलम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही आता है। तो हम जो प्रीवियस लेक्चर में उसमें 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं, अभी जस्ट हमने 8.2 कंप्लीट किए। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर हमारा 8.3 होगा, जो कुछ फॉर्मूले बेस्ड पे होगा, उससे ही आपको मेथ द कॉलम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अगले मिलते हैं 8.3 में। टाटा बाय बाय।